हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। वह नारी जो 18 साल से झुकी हुई थी और अपदुत ग्रस्त के प्रभाव में थी, प्रभु ने उसे विश्राम के दिन आज़ाद किया। उसने अनंत आज़ादी और मुक्ति का अनुभव किया, लेकिन सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया। वह नकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक विचारों से ग्रसित था। 13वां सामान्य सप्ताह 25 अक्टूबर 2021 सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 12 से 17 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 10 से 17 तक। बाइबल में प्रभु यीशु मुक्तिदाता की वाणी गूंजती रहती है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। मनुष्य को बनाना ही ईश्वर का काम नहीं था, लेकिन मनुष्य में प्राण फूंकना ईश्वर का सबसे बड़ा काम था। और आए दिन हमेशा प्रभु हमारे अंदर विभिन्न रूपों में अपना प्राण फूंकता ही रहता है। जैसे हम आग जलाते हैं या आग बनाते हैं तो लगातार हवा देते हैं। लगातार हवा देने से आग बनी रहती है। उसी प्रकार ईश्वर न केवल एक बार लेकिन बार बार विभिन्न रूपों में हमें अपना प्राण फूंकता है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को, उसी के साथ सारी मानव जाति को भी ईश्वर के पथ में अच्छाई, सच्चाई और प्रेम के मार्ग में चलने की शिक्षा दिए थे। और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आदर्श नियम दिए गए थे, जिसे हम 10 आज्ञाएं या संहिता कहते हैं। ये संहिता जीवन पाने के नियम थे। समय के बदलाव के अनुसार नियम बढ़े, उपनियम आए, नियम बढ़ते ही गए, लेकिन धीरे धीरे जीवन समाप्त होने लगा। 18 साल से झुकी हुई वह नारी, एक टेढ़ी स्त्री को यीशु ने अपनी दया करुणा से स्पर्श के द्वारा चंगा किया। और इस चंगाई के द्वारा वे ये शिक्षा देना चाहते थे कि वे नियम नहीं लेकिन जीवन देने आए हैं। उस 18 साल से बीमार महिला के लिए वह सबसे बड़ी खुशी का दिन था कि वह 18 साल के बाद पहली बार सीधी हुई और वह ईश्वर की महिमा की। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा किसी विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अपतुतग्रस्त थी और 18 वर्ष से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह से सीधी नहीं हो पा रही थी। ईसा ने उससे कहा, नारी, तुम रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उन पर हाथ रख दिया। उसी क्षण वह सीधी हो गई। लेकिन सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि ईसा ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। वास्तव में ईसा नियम नहीं, जीवन देने आए थे। कहते हैं बहती नदी में लोग बांध बना बनाकर नदी को मार डालते हैं। प्रभु की बहती नदी की जीवन धारा में सभागृह का अधिकारी बांध बनकर खड़ा हो गया। उसे जीवन की नहीं, नियम की चिंता थी। बाइबल कहती है ईसा विश्राम के दिन शिक्षा दे रहे थे, ईश्वर के दिव्य वाणी बांट रहे थे। संत यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। ईसा की शिक्षा में आत्मा और जीवन निहित था। जहां आत्मा और जीवन है वहां चंगाई भी है। नारी को अपार आज़ादी और मुक्ति का अनुभव मिला, लेकिन वह सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया।
वह नकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक विचारों से ग्रसित व्यक्ति था। ईश्वर नियम नहीं, जीवन देते हैं। उस अधिकारी के अंदर ज्ञान होगा, वह शास्त्र का ज्ञाता होगा, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, संवेदना और जीवन नहीं है। जिस नियम में आत्मा नहीं है, संवेदना और प्रेम नहीं है, वह जीवन मरा होगा। उस नियम में जीवन का अभाव है। ईसा ऐसे ही लोगों को ढोंगी कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में सकारात्मक बने। नकारात्मक परिस्थिति और नकारात्मक सोचने और नकारात्मक रहने वाले लोगों के बीच में रहकर भी हम सकारात्मक बने रहें। संत पौलुस हमें एक पहचान सिखाते हैं कि हम जो ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं तथा वे ईश्वर में मुक्ति का अनुभव करते हैं। वे दास नहीं लेकिन आज़ादी का मनोभाव धारण किए हुए हैं। वहीं कुछ लोग शरीर द्वारा संचालित हैं और जो शरीर द्वारा संचालित हैं वे वासना के गुलाम हैं, वे आग भागा हैं। वे सभी जो अनाथ अनुभव करते हैं इसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। इसलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा और जीवन प्रदान कीजिए कि हम आत्मा के द्वारा सदा संचालित रहें और प्रभु के प्रेम में और आनंद में बढ़ते जाएं। हमें सकारात्मक बनाइए और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए। हमारा जीवन आपके ही हाथों में है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।